आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स या एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स में वीडियो कोर्स के अलावा आपको पीडीएफ नोट्स और हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल हमारे पास ये सारे के सारे कोड अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी पेपर कोड है, वो भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो देखिए, परफेक्ट कंपटीशन के केस में यानी कि मार्केट में जब डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस जो है वो प्राइस डिसाइड करते हैं, मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के फोर्सेस। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले देखिए, हम टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए प्राइस है, हम कोई भी प्राइस ले लेते हैं। मान लीजिए प्राइस 10 रुपये है, 20 रुपये है, 30 रुपये है, 40 है और 50 है। मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं पहले हम। तो मार्केट डिमांड क्या है? इंडिविजुअल व्यक्ति का जोड़ के निकलता है। अब कोई इंडिविजुअल व्यक्ति तो प्राइस डिसाइड कर नहीं सकता। मान लीजिए मैं डिसाइड कर दूं टमाटर का प्राइस, ऐसा तो हो नहीं सकता। जितनी भी टमाटर की डिमांड है, जितनी भी सप्लाई है, वो डिसाइड करती है। तो मान लीजिए ये डिमांड जो है, ये मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे मार्केट डिमांड जो है वो घट जाती है। ये सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और सप्लाई की बात करें तो सप्लाई जो है वो बढ़ती है। सप्लाई, यहां पे सप्लाई का मतलब मार्केट सप्लाई से है, यानी कि जो सभी के द्वारा की जा रही है। तो इक्विलिब्रियम तब होता है जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं। ये मान लीजिए डिमांड है जो कि डाउनवर्ड है, मार्केट डिमांड। ये सप्लाई है, मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई इज द सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर्स, यानी कि जो सप्लाई कर रहे हैं इंडिविजुअल सप्लायर, उसका समय सप्लाइड बाय द इंडिविजुअल सप्लायर, प्राइस और क्वांटिटी। तो यहां पे अगर हम देखें तो प्राइस 60 रुपीज डिसाइड हुआ है और क्वांटिटी 30 रुपीज डिसाइड हुई है। तो इसको बोलते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम। कैसे डिसाइड होता है? यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस वहां डिसाइड होता है जहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो। इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और ये हमारा मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन बच्चों इक्विलिब्रियम पॉइंट अलग होता है, मार्केट प्राइस अलग होता है। मार्केट प्राइस हो सकता है जो मार्केट का प्राइस हो, मार्केट प्राइस हो वो 80 हो, या मार्केट प्राइस जो हो वो 40 हो। लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है, अगर मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा है या मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है, तो बाजार के अंदर ही ऐसी शक्ति मौजूद होती है, ऐसी पावर मौजूद होती है, मार्केट मैकेनिज्म के अंदर ही ऐसी पावर मौजूद होती है जो कि डिमांड एंड सप्लाई को फिर से रीएलोकेट करके बराबर कर देंगे। तो एक तो होता है बच्चों एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ एक्सेस डिमांड क्या होता है। देखिए, मान लीजिए ये डिमांड है, ये सप्लाई है, प्राइस डिसाइड हुआ है 60, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में, पिछले स्लाइड में बताया था। क्वांटिटी है हमारी, मान लीजिए क्वांटिटी हमारी कितनी क्वांटिटी ली थी यहाँ पे हमने, सॉरी प्राइस 30 था, क्वांटिटी 60 थी। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, ओके सॉरी। प्राइस 30, क्वांटिटी 60। यहाँ पे भी सेम कर लेते हैं, प्राइस 30, क्वांटिटी 60। ठीक है जी। अब सपोज कीजिए मार्केट मैकेनिज्म में जो मार्केट प्राइस है, मान लीजिए मार्केट प्राइस जो है वो 20 है, ये मार्केट प्राइस है। यानी कि मार्केट में गुड्स 20 रुपए की मिल रही है, जबकि इक्विलिब्रियम का मतलब है ऐसी कंडीशन जहां पे डिमांड सप्लाई बराबर होंगे, वो 60 है। तो इस 20 रुपए पर देखिए क्या है, डिमांड जो है वो 80 की आ रही है, सप्लाई जो है वो 40 की आ रही है। तो एक तरीके से यहां पे शॉर्टेज के रेट हो गया, शॉर्टेज के रेट हो गया। शॉर्टेज क्यों के रेट हो गया? क्योंकि 20 रुपए पर खरीदने वाले 80 हैं, बेचने वाले केवल 40 हैं। तो इसका मतलब मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स जो है वो कम है और जबकि डिमांड जो है वो उसकी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से जो बायर हैं, बायर, उनमें कंपटीशन पैदा होगा।
क्या कंपटीशन पैदा होगा? क्योंकि भैया जब आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, बाजार में खरीदने वाले ज़्यादा आ गए लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो लोग ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएंगे, तो कंपटीशन आएगा बायर्स के बीच में। दे आर रेडी टू पे मोर प्राइस, और जब वो ज़्यादा प्राइस पे करने को रेडी हो जाएंगे तो धीरे धीरे करके ये जो प्राइस है इसको बढ़ने की टेंडेंसी पाई जाएगी, और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये दोबारा से 30 रुपीज़ पर नहीं हो जाए। यानी कि जो बायर है वो ज़्यादा पैसे देने को रेडी हो गया, डिमांड ज़्यादा शॉर्टेज होने की वजह से, जिसकी वजह से मार्केट मैकेनिज्म फिर से एक बार इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट में ले आएगा। इसी तरीके से एक्सेस सप्लाई के केस में होता है। मान लीजिए ये हमारी डिमांड है, ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी को फिर से 60 मान लेते हैं, प्राइस को फिर से 30 मान लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि प्राइस, मार्केट प्राइस 40 हो गया, ये मार्केट प्राइस है, यानी कि मार्केट में गुड्स 40 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो इस केस में आप देखेंगे जो बेचने वाले होंगे वो ज़्यादा होंगे, जबकि खरीदने वाले होंगे वो कम होंगे। तो एक तरीके से ये वाला जो हिस्सा है ये सरप्लस हो गया। अब इस केस में जो प्रोड्यूसर है दे आर विलिंग टू सेल एट लेस प्राइस, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है उसका माल बिक नहीं रहा। जब उसका माल बिक नहीं रहा तो सेलर के बीच में कंपटीशन आएगा, और सेलर कहेगा कि भैया मुझे तो अपना सामान बेचना है, चाहे वो जितने मर्जी का बिके। धीरे धीरे करके मार्केट का जो प्राइस है वो गिरेगा, और मार्केट का प्राइस तब तक गिरता रहेगा जब तक कि वो फिर से इक्विलिब्रियम प्राइस पे ना हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू प्राइस और डिमांड सप्लाई हमेशा बराबर होते हैं। अगर बराबर नहीं होते तो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई होगा। एक्सेस डिमांड में कंपटीशन होगा बायर के बीच में, एक्सेस सप्लाई में कंपटीशन होगा सेलर के बीच में। तो जब एक्सेस डिमांड होगा तो प्राइस बढ़ने की टेंडेंसी पाई जाएगी, जब एक्सेस सप्लाई होगी तो प्राइस घटने की टेंडेंसी पाई जाएगी। और अल्टीमेटली मार्केट मैकेनिज्म यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेज ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये खुद अपना प्राइस डिसाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने समझा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट मैकेनिज्म जो प्राइस डिसाइड कर देगा वो कभी चेंज ही नहीं होगा। अगर डिमांड एंड सप्लाई में चेंज होता है तो मार्केट मैकेनिज्म में जो प्राइस डिसाइड हुआ है उसको भी चेंज हो जाएगा। तो यहां पे हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। मैं एक बार आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं और धीरे धीरे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मान लीजिए डिमांड है, ये सप्लाई है, और मार्केट मैकेनिज्म में जो प्राइस है वो 30 रुपीज डिसाइड हुआ है, क्वांटिटी 60 डिसाइड हुई है। अब मान लीजिए डिमांड इंक्रीज कर जाती है। डिमांड इंक्रीज होने की कई वजह हैं, जैसे फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इनकम इंक्रीज हो गई हो, फेवरेबल चेंज हुआ हो। लेकिन अल्टीमेटली अगर डिमांड इंक्रीज करती है, डिमांड इंक्रीज कर गई, तो आप देखोगे कि जो क्वांटिटी है अवेलेबल मार्केट में वो 40 हो जाएगी, वो 80 हो जाएगी। यानी कि ये भी इक्विलिब्रियम है और ये भी इक्विलिब्रियम है, दोनों इक्विलिब्रियम है। डिमांड बढ़ गई है ओवरऑल, और प्राइस जो है वो बढ़कर 40 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिमांड राइज करती है तो क्वांटिटी भी राइज करेगी और प्राइस भी राइज करेगा। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। उल्टा भी इसी का ले लेते हैं, अगर सप्लाई इंक्रीज कर, डिमांड डिक्रीज कर जाए तो ये डिमांड डिक्रीज कर गई। तो डिमांड डिक्रीज करने से क्वांटिटी जो है वो घट जाएगी और जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगा। इसका मतलब हमें याद रखना है कि अगर डिमांड बढ़ती है तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी इक्विलिब्रियम और प्राइस भी बढ़ेगा इक्विलिब्रियम, जबकि डिमांड घटती है तो क्वांटिटी भी घटेगी इक्विलिब्रियम में और प्राइस भी घटेगा इक्विलिब्रियम में। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है जी, ये हमने डिक्रीज इन डिमांड का ऑलरेडी हमने समझा दिया है अलग से। इसी तरीके से इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई कई वजह से इंक्रीज कर सकती है, जैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो जाए, जैसे फैक्टर प्राइस ऑफ इनपुट घट जाए, प्राइस ऑफ अदर गुड्स फॉल कर जाए, इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाए। तो कई सारी वजह से जो सप्लाई है वो बढ़ सकती है। सप्लाई बढ़ने का इम्पैक्ट क्या होगा और घटने का इम्पैक्ट क्या होगा वो हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये मान लीजिए डिमांड है, ये सप्लाई है। तो
कोई भी फैक्टर, जैसे मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजिकल शॉक आ गया, झटका लग गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, तो इससे सप्लाई में कमी आएगी। आप दिमाग में रखिएगा कि कौन से असर से क्या होता है। अब मान लीजिए सप्लाई बढ़ जाए, सप्लाई बढ़ना मतलब राइट वर्ड, सप्लाई बढ़ने का मतलब है इस तरीके से सप्लाई आपने याद कीजिए, आपने डायग्राम बनाया था, इसका मतलब सप्लाई का इस तरफ चला जाएगा, इंक्रीज का मतलब ये सप्लाई इंक्रीज हो गई है, राइट वर्ड मूवमेंट हो गया। तो राइट वर्ड मूवमेंट होने की वजह से जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई, Q1 हो गई Q0 से, और प्राइस जो है वो P1 हो गया P1 से। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि अगर सप्लाई इंक्रीज करती है तो प्राइस घटेगा और क्वांटिटी बढ़ेगी। उल्टा करके देख लेते हैं, अगर सप्लाई में कमी आती है तो सप्लाई में कमी आने से इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया E2, प्राइस बढ़कर हो जाएगा P2, क्वांटिटी घटकर हो जाएगी Q2। कहने का बच्चों मतलब यह है कि अगर प्राइस बढ़ता, अगर सप्लाई बढ़ती है, अगर सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस जो है वो घटेगा, जबकि क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगी। इसी तरीके से अगर सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगा और क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है जी, ज़्यादा खींचते नहीं है टॉपिक को, खींचने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इसको इतना ही कवर करा देते हैं। इसी तरीके से डिक्रीज इन सप्लाई हमने कवर कर दिया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए डिमांड एंड सप्लाई दोनों में इंक्रीमेंट होता है, अब हम यहाँ पे पॉजिटिव केस ही मान के चल रहे हैं, यानी कि दोनों ही बढ़ेंगे, दोनों ही घटेंगे, एक साथ ही बढ़ेंगे, एक साथ ही घटेंगे। तो 3 केस पॉसिबल है, जैसे मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम डिमांड एंड सप्लाई के कर्व बना लेते हैं, जिससे कि, और इक्विलिब्रियम बना लेते हैं। मान लीजिए ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, इंटरसेक्शन पॉइंट पर ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। ठीक है जी, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, सॉरी ये सप्लाई है, ये डिमांड है, प्राइस क्वांटिटी, सप्लाई डिमांड सप्लाई प्राइस और क्वांटिटी। अब हम आगे समझते हैं। मान लीजिए इंक्रीज इन डिमांड होता है, लेकिन इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन सप्लाई से ज़्यादा होता है। इसका मतलब डिमांड में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, और सप्लाई जो इंक्रीज हो रही है वो थोड़ी कम हो रही है। आप देख सकते हो बच्चों, थोड़ा सा सीधा नहीं बना तो सीधा कर लेते हैं इसको। यानी कि डिमांड इंक्रीज हुई है ज़्यादा सी, सप्लाई इंक्रीज हुई है, इंक्रीज दोनों ही हो रहे हैं, ये भी याद रखना है, इंक्रीज दोनों ही हो रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो ई से अब हो गया है E1, यानी कि जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी ओवरऑल, और प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। तो इसका मतलब है कि अगर डिमांड ज़्यादा इंक्रीज करती है मार्केट में तो प्राइस बढ़ेगा, जबकि क्वांटिटी भी बढ़ेगी, लेकिन प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा, क्वांटिटी कम बढ़ेगी। सॉरी, प्राइस कम बढ़ेगा, क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर दोनों इक्वल है, अच्छा इक्वल करनी, पहले ये वाला केस बना रहे हैं। ये अगर मान लीजिए डिमांड कम इंक्रीज करती है, सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज करती है, तो डिमांड कम इंक्रीज करने का मतलब डिमांड इतनी इंक्रीज हुई, सप्लाई इतनी इंक्रीज हुई। साफ साफ आप देख सकते हो कि अगर सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज हुई है तो क्वांटिटी राइज करेगी और प्राइस फॉल करेगा, यानी कि ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गई। आप देख पा रहे हो क्वांटिटी ज़्यादा राइज की है, प्राइस कम फॉल किया है। तीसरा केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई दोनों में भी बराबर चेंज आएगा। तो ये डिमांड है, ये सप्लाई है, प्राइस सेम रहेगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिमांड और सप्लाई में इक्वल चेंज आता है तो इस केस में प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर डिमांड लेस इंक्रीज हो रही है तो प्राइस जो है वो गिर जाएगा, इसमें प्राइस बढ़ जाएगा, क्वांटिटी तीनों ही कंडीशन में बढ़ेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। समझना ये है कि डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस अगर एक साथ इंक्रीज करते हैं, एक साथ बढ़ते हैं, तो तीनों चीज़ पॉसिबल है।
प्राइस गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई में से किसका ज़्यादा असर है। डिमांड बढ़ने का, ज़्यादा डिमांड बढ़ने का असर प्राइस बढ़ना होगा, ज़्यादा सप्लाई बढ़ने का असर प्राइस गिरना होगा। और अगर डिमांड और सप्लाई एक साथ बढ़ते हैं, इक्वल बढ़ते हैं, तो प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से वो केस भी ले लेते हैं जहां पे डिमांड और सप्लाई जो है वो दोनों घट रहे हों। तीनों ही केस ले लेते हैं। मान लीजिए ये डिमांड है, मान के लीजिए डिमांड डाउनवर्ड ही होती है, ये सप्लाई है, ये है आपका प्राइस, ये है हमारी क्वांटिटी। नीचे क्वांटिटी है, ऊपर प्राइस है। अब मान लीजिए डिमांड इंक्रीज होती है ज्यादा, तो डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है, सॉरी ये तो डिक्रीज है ना, डिक्रीज करना है। हाँ, डिमांड डिक्रीज हो रही है ज्यादा, लेकिन सप्लाई डिक्रीज हो रही है कम। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट देखिए ये वाला हुआ, इसका मतलब प्राइस गिर जाएगा और क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसी तरीके से मान लीजिए ये हमारी डिमांड है, ये सप्लाई है। डिमांड में थोड़ी सी कमी आती है, लेकिन सप्लाई में बहुत ज्यादा कमी आती है। तो आप पाओगे कि अल्टीमेटली जो प्राइस है वो बढ़ेगा, क्वांटिटी जो है वो गिरेगी। यानी कि प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी गिरेगी, और अल्टीमेटली आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो आपकी प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगा। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट E0 है, अब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 हो गया। अगर दोनों में सेम चेंज आता है, डिमांड में कमी आती है देखिए, और सप्लाई में भी कमी आती है, तो क्वांटिटी सेम रहेगी, क्वांटिटी घट जाएगी, प्राइस सेम रहेगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि डिमांड और सप्लाई अगर दोनों में चेंज होते हैं तो किस तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा। कुछ स्पेशल केस भी होते हैं, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, पहला केस हम समझा रहे हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई इस तरीके की होती है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई इस तरीके की होती है। डिमांड की बात करें तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इस तरीके का होता है, और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इस तरीके का होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं ED इक्वल टू 0, ED इक्वल टू इंफिनिटी, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। इस केस में ES जो है वो 0 है, इस केस में जो ES है वो 0 इंफिनिटी है। डिमांड को हम नॉर्मल शेप ले लेते हैं जैसी डिमांड होती है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया E0 से, Q0, O और P0। अब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई और चेंज इन डिमांड आता है। तो डिमांड में चेंज का मतलब क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज कर रही है, तो आप पाओगे कि डिमांड इंक्रीज करने से केवल और केवल क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस पर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है तो। इसी तरीके से अगर मान लीजिए सप्लाई घटती है, सॉरी डिमांड घटती है, D2 हो जाती है, तो जो क्वांटिटी है वो घटेगी, प्राइस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। डिमांड की, सप्लाई की बात कर लेते हैं, मतलब इसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है,
अगर डिमांड इंक्रीज करती है तो जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, प्राइस बढ़ जाएगा। जबकि अगर डिमांड डिक्रीज कर जाती है तो प्राइस कम हो जाएगा। ओके बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, ये मान लीजिए डिमांड है, और इस केस में प्राइस सॉरी गलत बनाया मैंने, ये सप्लाई बनाना था। ये डिमांड का केस तो है, सप्लाई मान लीजिए ये है। दोनों ही केसेस में सप्लाई पॉजिटिव है, दोनों ही केसेस में इक्विलिब्रियम पॉइंट ए है, प्राइस P0 है, क्वांटिटी Q0 है। अगर दोनों ही केसेस में डिमांड बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़ने का मतलब है राइट वर्ड, तो आप देखोगे कि इस केस में क्वांटिटी सेम रही, प्राइस कम हो जाएगा। इस केस में प्राइस सेम रहेगा, क्वांटिटी सेम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, हमें ये समझना ये है कि अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है और सप्लाई इंक्रीज करती है तो क्वांटिटी राइज करेगी, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। अगर डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है और सप्लाई इंक्रीज करती है तो क्वांटिटी बढ़ेगी और क्वांटिटी सेम रहेगी, प्राइस घटेगा। लास्ट हम समझ रहे हैं कि अगर डिमांड जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है और सप्लाई घट जाती है तो असर ये होगा कि क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी, प्राइस सेम रहेगा। और इस केस का असर ये रहेगा कि प्राइस बढ़ जाएगा, क्वांटिटी सेम रहेगी। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखिए, ये सारा का सारा कंसेप्ट हमने आपको समझाया। देखिए, अब तक हमने समझा कि डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस प्राइस को डिसाइड करने में काफ़ी सशक्त होते हैं, लेकिन कई बार गवर्नमेंट को भी मार्केट मैकेनिज्म में इंटरफेयर करना पड़ता है। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। देखिए, जिस केस में डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं, वहां पर प्राइस डिसाइड होता है। वो प्राइस हो गया और ये क्वांटिटी हो गई। अब मान लीजिए इसी तरीके का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे दे दिया, जैसे कि हम ये सॉल्व करवा रहे हैं। इसमें हमें डिमांड की इक्वेशन दी हुई है जो कि है हमारी 100 माइनस 550p, यानी कि ये है 5p, ये है हमारी 100 माइनस 5p, ये हमें गिवन है। इसी तरीके से सप्लाई दी हुई है -10 प्लस 5p, -10 प्लस 5 प्लस 5p। -10 का मतलब है ये नीचे से शुरू हो रहा है, नेगेटिव से शुरू हो रहा है, बाकी का कोई इसका बेसिक मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि इस इक्विलिब्रियम पर ये प्राइस कितना है और ये क्वांटिटी कितनी है इस इक्वेशन के थ्रू। तो हालांकि इसको मैथमेटिकली भी डेरिवेट करके हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सिंपल तरीके से सीखें, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इक्विलिब्रियम तब होता है जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो डिमांड है हमारी 100 प्लस 5p इक्वल टू, सॉरी ये -5p है, -5p इक्वल टू -10 प्लस 5p। तो डिमांड सप्लाई को बराबर कर दिया हमने। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये बचेगा हमारा, एक तरीके से आप कह सकते हो, एक मिनट, ये इक्वेशन हम देख लेते हैं एक बार। ये है, अच्छा ये हमारा ना इक्वल का निशान था, माइनस नहीं था, इक्वल था, सॉरी। एक मिनट बेटा, ये इक्वल का निशान था। तो चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस में आएगा और इस तरफ जाएगा तो ये 90 बचेगा इक्वल टू 10p। तो जो p की वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 9। तो ये प्राइस की वैल्यू हमारी हो गई। क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, अगर हमें क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी डिमांड हमें पता था कि 100 माइनस 5p था और 5 में p की जगह हम 9 लिख देंगे, तो जो आंसर आ जाएगा क्वांटिटी का वो 55 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस होगा ये 9 रुपीज़ होगा और जो क्वांटिटी होगी ये 55 होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी।
इसके बाद उन्होंने पूछा है भी क्वेश्चन में कि इफ द गवर्नमेंट सेट अ मिनिमम प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट, हाउ मेनी यूनिट्स वुड बी सप्लाइड एंड हाउ मेनी यूनिट्स वुड बी डिमांडेड। यानी कि अगर गवर्नमेंट प्राइस को 10 रुपये सेट कर दे, कितना सेट कर दे, 10 रुपये सेट कर दे, तो 10 रुपये का मतलब ये हुआ कि प्राइस ये वाला सेट हुआ है 10 रुपये पर। तो इस प्राइस पर आप देखोगे कि सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, डिमांड हमारी कम है, जिसको कि हम एक्सेस सप्लाई के नाम से भी जानते हैं, एक्सेस सप्लाई। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि एक्सेस सप्लाई की वैल्यू कितनी है। तो हम देखिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, डिमांड इक्वेशन लिख लेते हैं। हमें पता है कि QG क्या फार्मूला हमारा है, 100 माइनस 5। अब प्राइस को हमने मान लिया 10। जब आप प्राइस को 10 मानोगे तो ये जो आंसर आएगा इट विल बी 50। इसका मतलब अगर प्राइस 10 हो जाता है तो जो क्वांटिटी डिमांड होगी इट विल बी 50। और इसी तरीके से क्वांटिटी सप्लाई भी निकाल सकते हैं। क्वांटिटी सप्लाई का है हमारा 10 प्लस 5 इंटू 10, यानी कि ये हमें इक्वेशन दी हुई है 10 प्लस 5p, तो 5 का मतलब 50, 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा एक्सेस सप्लाई जो है वो हो जाएगी 10। ये हमारी एक्सेस सप्लाई है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। थोड़ा से छोटा कर लेते हैं, ठीक है जी। अब तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द गवर्नमेंट सेट अ मैक्सिमम प्राइस ऑफ ₹5 पर यूनिट, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, मैक्सिमम प्राइस 5 रुपए, यहां पे मिनिमम प्राइस 10 रुपए सेट किया था और यहां पे मैक्सिमम प्राइस जो है वो 5 रुपए सेट कर दिया। हाउ मेनी यूनिट वुड बी सप्लाइड एंड हाउ मेनी यूनिट वुड बी डिमांडेड। तो प्राइस को 5 रुपए सेट करके एक बार हम देख लेते हैं। यानी कि प्राइस को 5 रुपए सेट करने का क्या मतलब है, यहां पे प्राइस सेट कर दिया, ये 5 रुपीज। तो डेफिनेटली अब आप देखोगे तो डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, जिसको कि हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड। तो अब आपको बताना है कि एक्सेस डिमांड की वैल्यू कितनी है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे निकालेंगे क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू 100 माइनस 5 और इंटू 5, क्योंकि प्राइस को हमने 5 रुपये मान लिया, इसलिए क्वांटिटी डिमांड जो आएगी वो 75 आएगी। इसका मतलब जो क्वांटिटी डिमांड है इट विल बी 75। इसी तरीके से क्वांटिटी सप्लाई अगर आपको निकालना हो तो क्वांटिटी सप्लाई हमें दे रखी है 10 प्लस 5 और P की वैल्यू हम लिख देंगे 5। तो 25 को 10 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35। तो ये हमारा 35 है। इसका मतलब ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा हमारा एक्सेस डिमांड। बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको समझाया। ऊपर वाला कहलाएगा एक्सेस सप्लाई, नीचे वाला कहलाएगा एक्सेस डिमांड। ठीक है जी। इफ द डिमांड इंक्रीज टू इतना, अगर डिमांड बढ़कर इतनी हो जाती है, डिटरमाइन द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। यानी कि हो क्या रहा है बच्चों, पहले जो डिमांड थी अब वो डिमांड बढ़कर हो गई इतनी, यानी कि डिमांड जो है वो बढ़ गई। मान लीजिए डिमांड बढ़ गई, सपोज कीजिए डिमांड बढ़ गई। अब ये हम कोई प्राइस नहीं ले रहे, तो डेफिनेटली ये जो इक्विलिब्रियम है ये चेंज हो जाएगा। अब ये क्या होगा इसकी बात हमें पता करनी है। बेसिकली हमें यही पता करना है कि ये क्या रहेगा। तो डायग्राम मैं आपको बाद में बना दूंगा, फिलहाल आप समझ लीजिए कि कैसे हम निकालेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि पता है कि क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई होती है, इसलिए नई डिमांड आ गई है 200 माइनस 5p। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना 200 माइनस 5p, 200 माइनस जबकि सप्लाई जो है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये इस तरफ चला जाएगा तो ये 190 बचेगा। 190 को डिवाइड कर दोगे आप 10 से, तो इसका मतलब प्राइस जो आएगा वो 19 रुपये आएगा। यानी कि अगर हमारी सप्लाई बढ़ जाती है, मैं सप्लाई बढ़ा के दिखा देता हूं, सॉरी डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड बढ़ने से ये जो प्राइस वो हुआ है इक्विलिब्रियम, ये हुआ है 19 रुपये। क्वांटिटी कितनी है अगर हमें ये निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे 10 प्लस 5 और ये कर देंगे 19 तो ये आ जाएगा 95 में 10 जोड़ेंगे तो 105। यानी कि अब जो इक्विलिब्रियम आएगा
वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 105 पर होगी। तो इस तरीके के बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की प्रयास किया है किस तरीके से आपको उस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यानी कि अगर आपके सवाल आ जाते हैं डिमांड सप्लाई से रिलेटेड तो इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।